Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12th NCERT सॉल्यूशन इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 37 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, इंटीग्रेट 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। इसके साथ साथ हम आपके साथ एक और चीज डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आए, कॉस स्क्वायर एक्स आए, टेन स्क्वायर एक्स आए, सीकेंड स्क्वायर एक्स आए, कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स आए और कॉट स्क्वायर एक्स आए, तो आप किस तरीके से उसका इंटीग्रेशन लेंगे। देखिए साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेने के लिए आपको गोल्डन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, राइट। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स नजर आ रहा है तो आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ना 1 अपॉन 2 बाहर चला जाएगा और 1 माइनस कॉस 2x का आप आसानी से इंटीग्रेशन ले सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x, फिर 2x का आप दोबारा लेंगे, राइट। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा, कॉस स्क्वायर के लिए आप गोल्डन फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहां पर सिर्फ प्लस आ जाएगा, 1/2 बाहर जाएगा और आपके पास 1 प्लस कॉस 2x रह जाएगा और आप उसका इंटीग्रेशन लेंगे। जब भी आपके पास 10 स्क्वायर नजर आए, 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है आपके पास, इसके लिए आप एक आइडेंटिटी लगाते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब भी आपको 10 स्क्वायर नजर आए, वी अप्लाई दिस ताकि आप इसका इंटीग्रेशन ले सके, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 10 थीटा होता है आपके पास, बिकॉज 10 थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, राइट। अगर आपके पास सीकेंड स्क्वायर आया तो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है 10, कॉसिकेंड स्क्वायर आया इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है माइनस कॉट, और अगर कॉट आए तो यहां पर भी आप क्या लिखेंगे, कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर आप उसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो आप ये सारे के सारे आई थिंक समझ चुके होंगे कि अगर ये फॉर्म आए तो आप किस तरीके से इंटीग्रेशन इनका लेंगे। तो फिलहाल अभी हमें यहाँ 10 स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है, तो 10 स्क्वायर थीटा जब भी नजर आएगा हम लोग उसे क्या करते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देते। तो इसे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ सीकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, तो आपने ले लिया 10 थीटा, लेकिन यहाँ x की जगह पर 2x माइनस 3 चल रहा है, इसका डेरिवेटिव जरूर लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 2, जो इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। माइनस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, डायरेक्ट आपके पास सीकेंड स्क्वायर आ गया, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, लेकिन यहाँ पर x होना चाहिए था, x की जगह पर 7 माइनस 4x चल रहा है, इसका डेरिवेटिव आप लेंगे, ध्यान दीजिएगा डेरिवेटिव। तो 7 माइनस 4x का डेरिवेटिव, 7 का 0 माइनस 4x का माइनस 4, वो आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन 23rd, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्लियर है कि अगर आप साइन इनवर्स को टी लेट करते हैं तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास क्या चल रहा है, डेरिवेटिव। तो सिंपल है आपके पास, आप इसे टी लेट कर लीजिए। टी आपके पास हो गया साइन इनवर्स एक्स। आप चाहें तो यहाँ पर 2x माइनस 3 को टी लेट कर सकते हैं, यहाँ 7 माइनस 4x को टी लेट कर सकते हैं, और यहाँ सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन हम लोग इसे विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसे विदाउट सब्स्टिट्यूशन करके दिखाया है। नाउ साइन इनवर्स x को आपने टी लेट किया, दैट इज dt अपॉन dx। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx की वैल्यू कैसे निकलेगी आपके पास, ये dx यहाँ चला गया, ये चीज आपके पास t के पास आ जाएगी, दैट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। तो देखिए ये आपके पास t हो गया, ये आपके पास एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर क्या आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, राइट। तो ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास t रह गया। t का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में t स्क्वायर अपॉन 2, t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, वी गेट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x 4 sin x। अब देखिए डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए 6 और 4 से तो पहले हमने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद आपके पास ये है। अब देखिए क्वेश्चन रूल तो होता नहीं है आपके पास इंटीग्रेशन में, तो कहीं ना कहीं पहले सबसे पहला ट्रायल हम सब्स्टिट्यूशन को देते हैं। पहले तो हम ये सोचते हैं कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो सकता डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचते हैं। फिर और मेथड्स हैं हमारे पास, बाय पार्ट्स है, पार्शियल फ्रैक्शन है, लेकिन सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट के लिए देखते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, आपने कॉमन लिया, फिर सब्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे ज्यादा सोचिएगा। तो आप देखिए, अगर आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को चेक करें, अगर डिनोमिनेटर का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो न्यूमिनेटर उसका डेरिवेटिव जरूर आ रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने डिनोमिनेटर को टी लेट कर लिया।
3 cos x प्लस 2 sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, 2 sin x का डेरिवेटिव 2 cos x। देखिए गलती हो जाती है क्योंकि आप इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, हमसे भी हो जाती है कई बार गलती, तो आप ध्यान दीजिएगा। आपके पास जब पेपर एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि अब आपको डेरिवेटिव लेना है, कब आपको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन के साथ साथ डेरिवेटिव भी लिया जाता है। तो कई बार स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन की जगह डेरिवेटिव और डेरिवेटिव की जगह इंटीग्रेशन ले लेते हैं, गलती हम लोगों से भी हो जाती है, बट आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए dt अपॉन dx है आपके पास -3 sin x प्लस 2 cos x, तो बेसिकली 2 cos x माइनस 3x। अगर आप इसको यहाँ पर इसको आगे ले आएंगे, इसको पीछे ले जाएंगे। नाउ dx आपका इधर आ गया राइट हैंड साइड पर, और ये आपके पास डिनोमिनेटर में चला गया dt के। नाउ दैट इज 1/2, ये एज इट इज आ गया आपके पास, इसे आपने t एज्यूम करा था, dt अपॉन दिस, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया। 1/t अगर होगा तो क्या लिखेंगे उसको इंटीग्रेट करके log t। नाउ t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए जो आपके पास आपने t एज्यूम करा था, दैट इज 3 cos x प्लस 2 sin x। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज y इक्वल टू 1/cos स्क्वायर 1 माइनस 10x। तो देखिए आप ये जानते हैं कि अगर 10x का डेरिवेटिव लिया जाता है तो सीकेंड स्क्वायर x आएगा। तो देखिए यहाँ 1/cos स्क्वायर तो चल ही रहा है, 1/cos स्क्वायर मींस क्या होता है आपके पास सीकेंड स्क्वायर। तो पहले हमने 1/cos स्क्वायर को क्या लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर। अब तो क्लियर है कि इसको t लेट कर लेते हैं। आप स्टूडेंट कहते हैं कि सिर्फ 10x को लेट करो क्योंकि उसका डेरिवेटिव चल रहा है। देखिए स्टूडेंट, आप अगर सिर्फ 10x को t लेट करते हैं तो ये 1 माइनस t रह जाएगा, तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कांस्टेंट ही है, ये तो 0 ही होना है वैसे भी, तो साथ में ले लेने से और सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए हम लोग t को क्या लेट करते हैं, 1 माइनस 10x, 1 का डेरिवेटिव 0, 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x। नाउ dx आपके पास राइट हैंड साइड में चला गया, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x एज इट इज। 1 माइनस 10x को आपने क्या लेट करा था, t, दैट इज बिकम t स्क्वायर, और इसकी वैल्यू रख दीजिए। अब सीकेंड स्क्वायर x आपका सीकेंड स्क्वायर x कट गया, माइनस 1/t स्क्वायर। अगर 1/t होता है यानी पावर 1 होती तो आप log लिखते, लेकिन जैसे ही 1 से पावर बड़ी होना शुरू होती है तो हम लिखते हैं t की पावर -2, -3 या -4 जो भी है। नाउ t की पावर n की तरह इसका इंटीग्रेशन लीजिए, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट, दैट इज बिकम बेसिकली 1/t, t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x अपॉन रूट x। तो देखिए अगर आप रूट x का डेरिवेटिव लेते हैं, सिर्फ रूट x का, तो 1/2 रूट x चल रहा है आपके पास, राइट। तो आप यहाँ पर एक रूट तो हटाना है, क्योंकि अगर आपके पास ये क्वेश्चन में रहा तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश्चन तो हटाना ही है, तो सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं हम लोग। तो रूट x को t लेट कर रहे हैं और इस वाले रूट को t लेट कर रहे हैं। वैसे तो दोनों में से आप किसी को भी t लेट कर सकते हैं, बट cos के अंदर वाला जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसे लेट किया जा रहा है, ताकि जब यहाँ पर आपके पास रूट आए तो ये कट सके, राइट। तो t आपने लेट करा रूट x को, dt अपॉन dx, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट x, dx की वैल्यू आ गई 2 रूट x dt। नाउ दिस इज cos t, ये हमने एज इट इज रखा, यहाँ पर आ गया 2 रूट x, ये वाले रूट x से ये रूट x क्या हो सकता है, कट सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसे t रख दीजिए, दैट इज cos t। जब यहाँ पर 2 रूट x आएगा तो इसे भी t रख देंगे और ऐसे क्या कर सकते हैं आप लोग, काट सकते हैं। नाउ 2 बाहर चला गया, मेन काम तो हो गया हमारा, सिंप्लीफाई कर दिया हम लोगों ने, और क्वेश्चन जो था बन रहा था आपका वो एलिमिनेट कर दिया। नाउ cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, sin t, t की जो है ओरिजिनल वैल्यू आप रख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ रूट sin 2x cos 2x। तो आप देखिए रूट के अंदर वैसे sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x है, cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x है, लेकिन पावर फ्रैक्शन में किसकी है, sin 2x की, तो इसे लेट कर लेते हैं, ये तो बाहर है तो कट जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमने t को लेट करा है sin 2x, sin 2x का डेरिवेटिव ले लीजिए, दैट इज dt अपॉन dx। sin 2x का डेरिवेटिव क्या हुआ, cos 2x। नाउ 2x का दोबारा ले लीजिए, दैट इज 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ डेरिवेटिव ले रहे हैं आप, dx आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, तो dt अपॉन 2 cos 2x। नाउ ये आपके पास रूट t हो गया, ये एज इट इज था, यहाँ पर dt अपॉन 2 cos 2x, cos 2x से cos 2x कट गया, ये बना t की पावर हाफ। नाउ t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन ले लीजिए, t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, फिर t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए जो कि आपके पास sin 2x है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन 28 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन में रूट 1 प्लस sin x। फिर से वही देखिए, अगर आप 1 प्लस sin x को t लेट करते हैं तो cos x आपके पास डेरिवेटिव चल रहा है, और वैसे भी उसकी पावर फ्रैक्शन में है तो उसे ही लेट करना चाहिए हमें। तो 1 प्लस sin x को t लेट कर लेते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 और sin x का डेरिवेटिव cos x।
नाउ dx आपके पास राइट हैंड साइड में आ गया और cos x अपॉन में आ गया. नाउ दिस इज cos x अपॉन रूट टी, ये हो गया dt अपॉन cos x. cos x से cos x आपका कैंसिल आउट हो गया. ये क्या है 1 अपॉन रूट टी. आप इसे t की पावर हाफ लिखेंगे, ऊपर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा. तो ये t की पावर माइनस हाफ हो गया. t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन t की पावर n की तरह लीजिए. t की पावर n+1 n+1, तो ये आ जाएगा आपके पास रूट टी, क्योंकि माइनस हाफ प्लस 1 कितना होगा आपके पास हाफ. नीचे भी आपके पास हाफ आया जो रेसिप्रोकल होके 2 हो गया. नाउ t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स. क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लॉग साइन एक्स. देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है. कॉट का डेरिवेटिव लॉग साइन एक्स नहीं आ सकता, लेकिन लॉग साइन एक्स हम चेक कर सकते हैं क्या कॉट एक्स आता है. तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का दोबारा लिया कॉस एक्स. यस, इसका मतलब लॉग साइन एक्स को टी लेट करना है आपने, राइट. तो टी लेट कर दीजिए लॉग साइन एक्स को. लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, फिर एक्स की जगह जो है उसका डेरिवेटिव आप दोबारा लेंगे, दैट इज बिकम कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स, राइट. नाउ dx वहां चला जाएगा और ये dt अपॉन कॉट एक्स हो जाएगा. अब आप रख दीजिए और ये कट जाएगा आपके पास. तो ये कॉट एक्स है, इसे आपने टी लेट कर दिया था लॉग साइन एक्स को dt अपॉन कॉट एक्स. कॉट एक्स से कॉट एक्स कैंसिल आउट. t का इंटीग्रेशन लीजिए, t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में dt आपको दे रखा है, तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t² अपॉन 2. t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, वी गेट दी आंसर. दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. आपको साइन एक्स दे रखा है 1 अपॉन कॉस एक्स, तो यहाँ पर तो आप किसी को भी लेट कर सकते हैं, बट बेटर क्या रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स को, ताकि 1 भी एलिमिनेट हो जाए. तो इसीलिए हम लोगों ने 1 प्लस कॉस एक्स को टी लेट कर लिया. तो dt अपॉन dx, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव सॉरी कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, राइट. तो ये माइनस साइन एक्स आपके पास यहाँ आ जाएगा dx. नाउ दिस इज साइन एक्स, इसको आपने टी लेट करा था और यहाँ आ गया dt अपॉन साइन एक्स. साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, माइनस 1 अपॉन टी. तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी. टी की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए जो आपने सब्स्टिट्यूट की थी 1 प्लस कॉस एक्स, एंड गेट दी आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन 31, साइन एक्स अपॉन में दे रखा है 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ 1 प्लस कॉस को लेट करेंगे. स्क्वायर के साथ लेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर इसका डेरिवेटिव बड़ा हो जाएगा. सिर्फ इतने से पार्ट का डेरिवेटिव आपके पास चल रहा है, विच इज साइन एक्स, राइट. तो 1 प्लस कॉस एक्स को टी लेट कर लीजिए. 1 का डेरिवेटिव 0 एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, राइट. तो ये अपॉन में आ जाएगा, dx की वैल्यू आ गई है आपके पास. दिस इज साइन एक्स एंड दिस इज बिकम t², और यहाँ आ गया dt अपॉन साइन एक्स. तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, 1 अपॉन t². इसको आप कैसे लिखेंगे t की पावर -2, फिर आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे, -2 + 1 -2 + 1, वी गेट 1 अपॉन t, और t की ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे. इट्स वेरी सिंपल. 32 देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया आपके पास. 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स. देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन तो है और आपके पास कोई सब्स्टिट्यूशन भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ कॉट के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, और आप इसका इंटीग्रेशन भी नहीं ले सकते डायरेक्ट, राइट. पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं लगेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है आपके पास. तो क्या करा जाए, थोड़ा सा एक काम करते हैं. जब हम 9th और 10th क्लास को जब हम ट्रिग्नोमेट्री समझाते हैं तो हम यही कहते हैं कि कॉट कॉसेक अगर आपको दिखे तो उसे साइन और कॉस में बदल दीजिए. तो हम लोग यही कर रहे हैं कि हमने कॉट को लिख दिया कॉस अपॉन साइन. नाउ टेक एन एलसीएम, अगर दो फ्रैक्शंस हो तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग. तो एलसीएम आ गया साइन एक्स, दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. नाउ टेक रेसिप्रोकल, दैट इज बिकम साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. यहां पर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन है आपके पास और सब्स्टिट्यूशन का सवाल नहीं उठ रहा. क्योंकि अगर आप साइन एक्स को लेट करते हैं तो आप इसे नहीं काट सकते, राइट, क्योंकि ये ऐसे इसका पार्ट है, इसको काटा नहीं जा सकता. तो यहाँ थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा ताकि आप इसे क्वेश्चन रूल से भी हटा सकें और सब्स्टिट्यूशन भी लग जाए और इजी भी हो जाए. तो हम लोगों ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, राइट. 2 साइन एक्स हो गया आपके पास, तुमने लिखा साइन एक्स प्लस साइन एक्स. एक साइन एक्स के साथ कॉस प्लस कर दिया और एक साइन के साथ कॉस माइनस कर दिया. नाउ दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस. दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 हो जाएगा एंड दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा. दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इस पर अलग, इस पर अलग. 1 का इंटीग्रेशन तो हमें पता है x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, dx के रिस्पेक्ट में सॉरी, तो x हो जाएगा आपके पास. इसे हमने I1 लेट कर लिया क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगना है, तो अलग से हम इंटीग्रल 1 को सॉल्व कर रहे हैं. तो आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये चीज अगर आप t लेट करते हैं तो ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव चल रहा है. तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर को t लेट करा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. इसे अपॉन में ले जाइए, dx की वैल्यू आ गई आपके पास dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स. तो साइन एक्स माइनस cos x एज इट इज, और आपने जो डिनोमिनेटर वाली चीज थी उसे क्या लेट किया था, t लेट करा था, तो उसे t लिख दिया हमने. एंड dx की वैल्यू है dt अपॉन दिस.
ये दोनों कट सकते हैं लेकिन सिर्फ साइन का प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमने इसमें से साइन नेगेटिव कॉमन ले लिया। नेगेटिव कॉमन लेने से ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। नाउ कैंसिल आउट, क्या रह गया आपके पास 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन log t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, और ये I1 जो है वो आपके पास जो ओरिजिनल इंटीग्रल है उसमें रख दीजिए, विच इज हाफ। x चल रहा था आपके पास, ये आपने I1 लिया था और सिर्फ I1 की वैल्यू है उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए प्लस c। सिमिलर तरीके से जिस तरीके से आपने क्वेश्चन 32 सॉल्व किया उसी तरीके से 33 भी है आपके पास। 10x गिवन है तो 10x को हमने क्या लिख दिया, sin x अपॉन cos x, राइट। तो sin x अपॉन cos x है, इसका एलसीएम ले लीजिए। cos x एलसीएम आ गया आपके पास, दैट इज cos x माइनस sin x अपॉन cos x। नाउ टेक अ रेसिप्रोकल, फिर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, जैसे कि आपने पहले करा था। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, 2 cos x हो गया आपके पास। तो आप क्या करेंगे, cos प्लस cos 2 बार लिख दीजिए, एक बार इसमें साइन प्लस कर दीजिए, एक बार साइन इसमें से माइनस। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और दिस अपॉन दिस करेंगे तो आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा। तो एक तो 1 आ गया आपके पास, एक एज इट इज हो गया। इसका हमने इंटीग्रेशन ले लिया, दैट इज x, इसे हमने I1 लेट कर लिया। नाउ I1 को अलग से सॉल्व करेंगे। आप देखिए डिनोमिनेटर को t लेट कर लीजिए, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, दैट इज cos x प्लस sin x। दिस वन एज इट इज, ये आपने t लेट करा, दैट इज dt अपॉन दिस, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। नाउ माइनस बाहर आ गया और 1/t आपके पास था, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, और जो आपका ये आंसर आया उसे आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एंड दैट इज योर होल आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन 34 देखते हैं हम लोग। 34 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x अपॉन साइन x cos x, राइट। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन तो है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी नहीं लिया जा सकता और सब्स्टिट्यूशन तो दिख ही नहीं रहा। 10x रूट के अंदर है, मतलब सब्स्टिट्यूट तो 10 को ही किया जाना चाहिए, क्योंकि 10x आपके पास रूट में है, पावर फ्रैक्शन में है, तो 10x ही सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। लेकिन 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो सेकंड स्क्वायर होता है, तो हमें कहीं सेकंड स्क्वायर नजर तो नहीं आ रहा, बट वी कैन मेक इट। हाउ, आप देखिए ये कॉस चल रहा है, अगर यहाँ एक और कॉस होता तो 1/cos स्क्वायर सेकंड हो जाता, लेकिन आप ऐसे कॉस नहीं ला सकते, तो इसलिए आपने कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। नाउ दिस इज बिकम cos स्क्वायर x एंड दिस इज बिकम 10x, राइट। अब ये क्या है, 10x की पावर हाफ, और नीचे कितना है आपके पास डिनोमिनेटर में 10x की पावर 1, तो आप इसे माइनस कर सकते हैं, तो नीचे रह गया आपके पास रूट 10x, दैट मीन्स पावर हाफ, राइट, क्योंकि आप इसे लिख सकते हैं रूट 10x का होल स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा और नीचे रह गया आपके पास रूट 10x सेकेंड स्क्वायर x। अब आप देखिए, अगर आप 10x को t लेट करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर x इसका डेरिवेटिव चल रहा है। देखिए t लेट करा हमने 10x को, नाउ 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x। अब dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x एज इट इज, दैट इज रूट t dt अपॉन सेकेंड स्क्वायर x। तो सेकेंड स्क्वायर x से सेकेंड स्क्वायर x कट गया आपके पास, 1/√t। 1/√t को कैसे लिखेंगे, t की पावर माइनस हाफ। नाउ t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन x की पावर n की तरह, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो t की पावर n+1 अपॉन n+1, उसको सॉल्व कर दीजिए, दैट इज बिकम 2√t, और फिर जो t की ओरिजिनल वैल्यू है उसे रख दीजिए, दैट इज 10x। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यहाँ log x का डेरिवेटिव x होता है, जब log x के साथ 1 चल ही रहा है तो इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं t, तो t हमने लिया यहाँ 1 प्लस log x को, 1 0 हो गया आपके पास, और log x का डेरिवेटिव 1/x। नाउ यहाँ आ जाएगा और dx की वैल्यू आ गई x dt, दिस इज योर t स्क्वायर, x एज इट इज x dt। नाउ x कैंसिल आउट हो गया, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t क्यूब अपॉन 3, t की ओरिजिनल वैल्यू रख दी, इट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 36, x+1 विद इन ब्रैकेट x प्लस log x अपॉन x। तो आप देखिए, जिसकी पावर है सबसे पहले हम उसी को ही ट्राई करते हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो x प्लस log x को अगर आप t लेट करते हैं तो x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव 1/x, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो यही चीज आपके पास आ जाती है, दैट मीन्स यही सबसे कन्वीनियंट होगा आपके लिए t लेट करने के लिए, तो इसे हमने t लेट करा। नाउ यहाँ से dx आपका राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा x/x+1, ये एज इट इज रखा, दैट इज बिकम t स्क्वायर, और यहाँ आपने dx की वैल्यू रखी, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t क्यूब अपॉन 3, t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, वी गेट दी आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन 37 है आपके पास, x क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4। तो देखिए, आपके पास या तो पूरा का पूरा साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करा जाए, लेकिन आपके पास साइन थीटा का डेरिवेटिव नहीं चल रहा,
राइट। तो इस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप इस चीज को टी लेट करें तो इसका डेरिवेटिव चल रहा है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को अगर आप टी लेट करते हैं, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स है ये, तो इसका स्क्वायर हो गया। फिर क्योंकि ये एक्स की जगह पर है तो इसका डेरिवेटिव आप दोबारा लेंगे, विच इज 4x3, राइट। तो देखिए ये पूरी चीज आपके पास आ चुकी है, एक्स क्यूब भी और 1 अपॉन एक्स की पावर 8 भी। ये यहाँ जाके रेसिप्रोकल हो गया, dx की वैल्यू आपके पास आ गई। एक्स क्यूब एज इट इज, दैट इज बिकम साइन टी, दिस वन ये रखा आपने, ये आपका इससे कैंसिल आउट हो गया, एक्स क्यूब से कैंसिल आउट हो गया, 1/4 बाहर चला जाएगा। साइन टी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, माइनस कॉस टी। टी की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, वी गेट दी आंसर। थैंक यू सो मच गाइस।